जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। 10 लक्षण धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। आज बात शौच की है। शौच का मतलब पवित्रता है। सवाल पवित्रता का है। आप सब पवित्रता को पसंद करते हैं और अपवित्रता किसी को पसंद नहीं है क्या? आप नित्य पवित्रता के उपासक हो कि नहीं हो? थोड़ी भी गंदगी पसंद आती है क्या? नहीं आती। तो बस संत कहते हैं जिसने पवित्रता को आत्मसात कर लिया उसके हृदय में शौच धर्म घटित हो गया। सवाल पवित्रता का है और अपवित्रता को मिटाने का है, अपवित्रता से बचने का है। हम देखें कि मेरे अंतस में पवित्रता है कि नहीं। मुश्किल ये है कि बाहर की अपवित्रता हमें दिखती है और हम उसकी सफाई के लिए तुरंत तत्पर हो जाते हैं। तुम्हारे घर के फर्श में एक तिनका भी दिखता है, तुरंत बुहारी लगाने की व्यवस्था कर लेते हो। तुम्हारे कपड़े में थोड़ा सा दाग भी दिखता है, तुरंत उसे धोने में तत्पर हो जाते हो। और शरीर में पसीने का थोड़ा सा मल भी दिखने लगता है, फट से स्नान कर लेते हो। सुबह से अपनी क्रियाएं ही आप पवित्रता की करते हो। लेकिन आपकी जो भी पवित्रता की क्रियाएं हैं उन सब से अपवित्रता फैलती है, इसका अनुभव है? क्या करते हो? अपने तन को पवित्र करने के लिए सबसे पहले निर्वृत्ति के लिए जाते हो तो क्या करते हो? अपने भीतर की गंदगी को क्या करते हो? बाहर निकालते हो। आप स्नान करते हो, क्या करते हो? अपने शरीर के मल को नाली में बहाते हो। आप जहां भी जो भी पवित्रता का उपक्रम करते हो उससे अपवित्रता ही फैलती है अनुभव है? क्यों? हम पवित्रता रखते हैं बाहर की चीज़ों को पवित्र करना चाहते हैं, चाहे वो हमारा शरीर हो या चाहे हमारा घर मकान हो। बाहर की चीज़ों को पवित्र बनाने का कितना भी प्रयत्न करा जाए वो कभी पवित्र हो नहीं सकती। खासकर शरीर तो कभी पवित्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब प्रकार की असुचिता का मूल हमारा ये शरीर है। केसर, चंदन, पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परस्ते होय अपावन, निस दिन मल जारी। संसार की पवित्रतम वस्तुएं भी हमारे शरीर के संसर्ग में आने के बाद अपवित्र हो जाती है।
गंगा का निर्मल जल भी शरीर का संसर्ग पाकर मलिन हो जाता है, वो गंगा जल गंदा जल बन जाता है। तो फिर किस पवित्रता की बात है? कहते बाहर का शरीर है, इसे पवित्र करने का कोई कितना भी प्रयत्न करे, पुरुषार्थ करे, ये पवित्र हो ही नहीं सकता। कोयले को कोई कितना भी धोए, कोयला तो काला ही होगा। ये शरीर स्वभावतः अशुचि का पिंड है, इसे पवित्र करने का पुरुषार्थ कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि ये पवित्र हो भी नहीं सकता। इस मलिनता से आचार्य कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं। तुम सच्चे अर्थों में अपनी शुचिता को प्रकट करना चाहते हो तो अपने भीतर की अपवित्रता को जानो, मलिनता को जानो और उसको दूर करो। क्या है हमारे अंदर की मलिनता? एक कायिक अशुचिता है और दूसरी काशायिक अशुचिता है। कायिक अशुचिता यानी हमारे शरीर की अपवित्रता जो हमें दिखती है और उसे पल में दूर करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन कशायिक अशुचिता हमारे भीतर पलती है जो हमें नजर ही नहीं आती, और जब तक वो हमारे नजर में नहीं आए तब तक हम शुचिता के परम धर्म को उद्घाटित कर ही नहीं सकते। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, नादून आशवानम असुचित्तम च विवरीय भावम च दुःखस् कारणन्त्य तदो नियतिम कुनदि जीवो। अपने भीतर के इन आश्रमों को अशुचि और विपरीत भाव स्वरूप जानकर उन्हें दुख का कारण मानकर ज्ञानी उससे अलग होता है। अशुचि वो नहीं जिसे तुम अपवित्र कहते हो, वो तो कदाचित पवित्र भी हो सकती है। तुम्हारा मल भी खाद बनकर अन्न बन जाता है, होता है। लेकिन असल अशुचिता तुम्हारे भीतर है जो जन्म जन्मांतरों से पल रही है, जिसकी तरफ तुम्हारी कभी दृष्टि ही नहीं है। उस अपवित्रता का निवारण, उसकी तरफ दृष्टि जो तुम्हारी चेतना को मलिन बनाए, जो तुम्हारी आत्मा को कलंकित करे, जो तुम्हारे मन को, अंतस्करण को विकृत बना दे, सच्चे अर्थों में वही मल है, वही अपवित्रता है। उसे पहचानो। तन को साफ करने का जतन तो खूब करते हो, कभी चेतन पर जमी गंदगी पर ध्यान गया? हमारे मन के जितने विकार हैं वो ही हमारी चेतना के मल है, और जब तक ये विकार पलते रहेंगे हमारी आत्मा दुर्बल होगी। सीधी सीधी बात है, कहीं गंदगी होती है तो बदबू फैलती है कि नहीं? फैलती है। गंदगी है, गंदगी को आप कितना भी दबा के रखने की कोशिश क्यों ना करो, बदबू फैलेगी। फैलेगी कि नहीं? तुम्हारे भीतर की गंदगी अगर है तो उसकी अभिव्यक्ति
तुम्हारे व्यवहार की बदबू से होती है। जिस व्यक्ति के अंदर जितने प्रबल विकार होते हैं उसका व्यवहार उतना ही रुक्ष और असामान्य होता है। अपने व्यवहार को पहचानो और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। सबको पता है मैं भीतर कैसा हूं, पता है कि नहीं? हाँ, है ना? बाहर तो जो हो सो तुम हो, और अपनी बाहरी छवि को मेंटेन करने के लिए तुम सतत सचेष्ट भी हो। मुझे उससे कोई परहेज भी नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि तुम्हारा बाहरी रूप जितना सजा संवरा है, भीतरी रूप भी उतना ही निखरा रहे, निखरते रहे। अंदर के रूप को निखारो तो हमारा जीवन धन्य हो सकेगा। किसी ने बहुत सार्थक पंक्तियां कही है, जिस्म तो बहुत संवर चुके, जिस्म तो बहुत संवर चुके, रूह का श्रृंगार कीजिए। जिस्म तो बहुत संवर चुके, रूह का श्रृंगार कीजिए। फूल तोड़िए न शाख से, खुशबुओं से प्यार कीजिए। आज शौच धर्म के दिन मैं अंदर की उसी मलिनता के प्रति आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। अंदर के मनोविकारों से मुक्ति ही हमारे कल्याण का आधार है। यदि हम उन्हें पुष्ट करते रहे तो मान करके चलना हमारा जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। उसे पुष्ट नहीं करना, भीतर के विकारों को नष्ट करना है। उसे देखे, उसे जाने और तत्व ज्ञान के बल पर उसे दूर करे। उसे दूर करने के लिए उपाय क्या है? अंदर के विकारों को दूर करना चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं। तो आचार्य कुंदकुंद ने हमें अंदर के विकारों को दूर करके शौच धर्म को आत्मसात करने का एक मार्ग दिया। कंखा भाव निमित्तिम किच्चा वैराग्य भाव संपन्नो, जो बट्ठदि परम मुनि तत्सदुधम्मो हवे सोचम। बड़ी सीधे सीधे शब्दों में कहा, कंखा भाव निमित्तिम किच्चा, अपने मन की कांक्षा के भाव की निवृत्ति करके, अर्थात अपनी आकांक्षाओं को निर्वृत्त करके, आकांक्षाओं को नियंत्रित करके, वैराग्य भाव संपन्नो, जो वैराग्य भाव से संपन्न होकर वर्तन करता है, उस परम मुनि के ये शौच धर्म होता है। दो बातें कही। एक, उन्होंने कांक्षा भाव से निवृत्त होने को कहा, अर्थात आसक्ति से निवृत्त होने को कहा, और दूसरा विरग्य भाव संपन्नो, यानी विरक्ति से युक्त होने को कहा। आसक्ति से निवृत्ति और विरक्ति की अनुभूति हमारे जीवन की पवित्रता का आधार है। आज चार बातें आप सबसे कहूंगा। आसक्ति,
विरक्ति, आसक्ति, विरक्ति, अनुरक्ति, आसक्ति, विरक्ति, अनुरक्ति और रति, ये 4 शब्द हैं। इन 4 शब्दों के माध्यम से आज हम शौच धर्म की चर्चा आपसे करेंगे। मैं आपसे कहूं, कांक्षा भाव छोड़ दो, तो शायद आप इसे अपना नहीं सकोगे। आप क्या, मैं भी अभी कांक्षा भाव से मुक्त नहीं हूं। मैं यहां जो बोल रहा हूं तो आकांक्षा से भरकर ही बोल रहा हूं। मेरे मन में चाह है, कांक्षा है। क्या है? किस बात की आकांक्षा है? तुम्हारे धन वैभव की कोई चाह नहीं, भोग विलास की कोई चाह नहीं, एक ही चाह है, आप सबका भला हो। ये चाह है। लेकिन जब मैं आत्मा में डूब जाऊंगा तो ये चाह से भी ऊपर उठ जाऊंगा, और जब इस चाह से ऊपर उठूंगा तभी आत्मा में डूब पाऊंगा। प्रवृत्ति में चाह होती है, कांक्षा हो, कोई बाधा नहीं, होगी। हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। आप भी आकांक्षाओं से भरकर ही यहां आए, कोई दिक्कत नहीं। 4 शब्द साथ साथ और ले लेता हूं। कांक्षा, भोगाकांक्षा, दुराकांक्षा और अनाकांक्षा या निष्कांक्षा। कांक्षा यानी चाह, सबके अंदर है हीनाधिक रूप में। कांक्षातीत निष्कांक्ष कोई परम योगी होता है जो ध्यान में मग्न रहता है। लेकिन प्रवृत्ति में जीते समय हमें अपने अंदर की शुचिता को उद्घाटित करना है, तो क्या करें? तो कहते हैं कांक्षा हो चलेगा, भोगाकांक्षा न हो। क्या? भोगाकांक्षा, ये आसक्ति है। सामान्य कांक्षा का मतलब अनुरक्ति और भोगाकांक्षा का मतलब आसक्ति। मन में कोई कांक्षा है, एक सामान्य आकांक्षा, अपेक्षा की पूर्ति हुई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक। घर गृहस्थी में हम रह रहे हैं, अपने जीवन के लिए जितना आवश्यक है उतना भोगाकांक्षा भी चलेगा। अब तुम्हारा घर है, परिवार है, तब घर परिवार के लिए व्यापार करना है, धन पैसे की ज़रूरत है, संतान की अपेक्षा है, भावना है, और संतान है तो संतान के शादी ब्याह की बातें हैं, और भूम का अनुरूप रति सुख और भोगों की भी आकांक्षाएं आम जनों के जीवन में होती है। इसके बिना तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी नहीं चलेगी। ये अनुरक्ति और रति के भीतर है, जो आकांक्षा और भोगाकांक्षा से जुड़ी हुई है। अगर आकांक्षा शुभ आकांक्षाएं हैं तो वो तुम्हें निराकुलता देगी। अशुभ आकांक्षा है, भोगाकांक्षा का रूप धारण कर रही है, तो वो तुम्हें व्याकुल बनाएगी, परेशान करेगी, दुखी बनाएगी। और आप लोग अपने इन्हीं आकांक्षाओं के कारण ही तो दुखी हो। किसके कारण दुखी हो? अपनी आकांक्षा,
भोगाकांक्षा के कारण। किसके कारण? वो व्याकुल बनाता है। और ये आकांक्षा मनुष्य को काम क्रोध लोभ में रमा देती है। उसके विवेक विचार की शक्ति भी छिन्न भिन्न हो जाती है। चलिए, आकांक्षा रहे, भोगाकांक्षा भी हो, मंद हो, तीव्र न हो, पर वो दुराकांक्षा न बने। आप गृहस्थ जनों का शौच धर्म क्या है? आकांक्षा से मुक्त होना तुम्हारे वश की बात नहीं है। भोगाकांक्षा से भी मुक्त होना तुम्हारे वश की बात नहीं है। पर दुराकांक्षाओं को नियंत्रित करना तुम्हारी जिम्मेदारी है और ये होना चाहिए। दुराकांक्षा क्या है? मेरे लिए धन मिले, ये तुम्हारी आकांक्षा है। मेरे लिए धन मिले, ये तुम्हारी आकांक्षा है। मुझे पर्याप्त धन मिले, ये तुम्हारी भोगाकांक्षा है। पर मुझे तुरंत और ढेर धन मिले, ये दुराकांक्षा है। ठीक है ना? I would like to get money. I would like to get more money. और I would like to get instant more money. ये क्या है? आजकल लोगों को क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, इंस्टेंट, तुरंत। उसका नतीजा कई लोग सीधे हनुमान कूद करते हैं। हनुमान कूद एकदम जंप लेना चाहते हैं। क्या होगा? जिसकी कोई सामर्थ्य नहीं, जिसकी कोई प्रैक्टिस नहीं, वो हनुमान कूद करेगा तो कमर टूटेगी और क्या होगा? ये मन की दुराकांक्षाएं तुम्हें डावाडोल बनाती है। आज जितने भी डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह के केसेस आ रहे हैं, आज का युवा वर्ग जो इतना अवसाद से ग्रसित हो रहा है, वो किसके पीछे? मन में पलने वाली धनाकांक्षा, दुराकांक्षा के पीछे। सब कुछ उसे तुरंत फुरत चाहिए, तत्काल चाहिए। है गड़बड़? संत कहते हैं, एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ना, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कभी कोशिश मत करना। और आजकल लोग क्या कर रहे हैं? एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। न भूतो न भविष्यति। मैं आपकी दुराकांक्षाओं की शुरुआत कर रहा हूं धन से। धन की आकांक्षा हो, रखो, जितना जरूरत है उतना रखो, पर धन की दुराकांक्षा को अपने मन में हावी मत होने दो। मुझे खूब धन मिले, ये चाह मत रखो, और मुझे तुरंत धन मिले, ये चाह मत रखो। उस कांक्षा की निर्वृत्ति करो। कंका भाव निमित्तिम किच्चा, बेरग भाव संपन्नो, जो बट्ठदि परम मुनि तस्सदु धम्मो हवे सोच्चम। अपनी कांक्षा भाव को तुम नियंत्रित करो। कैसे करो? अपनी आवश्यकताओं पर विचार करके। एक बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर लो कि धन मेरे जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं।
क्या बोला? धन जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। बोलो, पैसा किसके लिए कमाते हो? किसके लिए कमाते हो पैसा? बोलो तो। हाँ, जीवन के लिए ना। तो जीवन के निर्वाह के लिए पैसा कमाना समझ में आता है, पर पैसा कमाने के लिए जीवन गुजार देना समझ से परे है। अपने मन को पलटो और देखो मेरी स्थिति क्या है। मैं जीने के लिए कमा रहा हूं या कमाने के लिए जी रहा हूं? कमाने के लिए जी रहे हैं तो जी कहां रहे हो? कमा ही रहे हो। वो जी नहीं सकता। धन जिसके जीवन का साध्य बन जाता है, उसके हृदय में धन की अंतहीन दुराकांक्षा पनपती है, और वो व्यक्ति धन जोड़ता जरूर है पर धन का सुख भोगने में समर्थ नहीं होता। धन की दुराकांक्षा को मन में हावी मत होने दो। कमाओ, जितना जरूरत है उतना कमाओ, और उसके बाद भी यदि तुम्हारे पास कमाने के अवसर आते कमाओ। आसक्ति मत रखो। अपने अर्जित धन के प्रति आसक्त होना दुखों को आमंत्रित करना है, और धन अर्जित करके अनासक्ति को जगाना उदारता को बढ़ाना है। मैं आप सबसे कहता हूं, प्रायः लोग धनिकों को बड़ी नीची दृष्टि से देखते हैं। जब भी धर्म सभाओं में चर्चा आती है तो जितने भी प्रवचनकार होते हैं वो धन और धनी की निंदा करते हैं। मैं कहता हूँ धनी होना बुरा नहीं है, और धनी तो तुम्हें होना ही चाहिए, क्योंकि गृहस्थ की शोभा माया से है और साधु की शोभा काया से है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। वह गृहस्थ कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी नहीं, और वह साधु कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी भी है। एक की शोभा, फिर से बोल रहा हूँ, वो गृहस्थ कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी नहीं, और वह साधु कौड़ी का नहीं जिसके पास एक कौड़ी भी है। एक की शोभा माया है राग रंग, और दूसरे की शोभा काया है त्याग संग। तुम्हारा जीवन बिना इसके नहीं चलेगा। धन अर्जन करना बुरा नहीं है, खूब धन अर्जित करो, पर धनासक्त मत बनो। धनासक्त व्यक्ति धनांध हो जाता है। संत कहते हैं तुम धनांध नहीं धनाढ्य बनो। क्या बनो? धनांध नहीं धनाढ्य। धनांध और धनाढ्य में अंतर क्या है पता है? धनांध वो है जो पैसे के पीछे पागल हो और उसमें आसक्त हो जाए, उसका अभिमान करे। और धनाढ्य वो है कि पैसों के साथ उदारता से भरे, जितने उत्साह से कमाए उतने ही, जितने जतन से कमाए उतने ही उदारता से उसका लगाना सीख जाए। ये उदारता उसके अंदर होनी चाहिए, अनासक्ति हो। कंखा भाव नियतिम किच्चा, अपने मन की इस दुराकांक्षा को कम करो। धीरे धीरे कम करने की कोशिश करो। ये सुनिश्चित करे कि धन मेरे जीवन में मेरी पहली प्राथमिकता नहीं होगी। मेरा जीवन मेरी पहली प्राथमिकता है। मैं जड़ धन से ज़्यादा जीवन धन को मूल्य दूंगा, महत्व दूंगा। हमने ऐसा सुना है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए।
ये उचित नहीं है। पहले तुम जीवन धन को संभालो, उसे हावी मत होने दो, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। और आजकल जो लालच होता है ना, लालच, उसमें लोग बुरी तरह फंसते हैं। एक व्यक्ति ने एक किस्सा सुनाया मुझे। आजकल साइबर क्राइम बहुत हो रहे हैं। उसने मुझे बताया कि उसके एक परिचित के साथ एक बड़ा गंभीर हादसा हो गया। मैं वो घटना आप सबको सुना रहा हूँ। हुआ ये, एक लड़की जो शादी के बाद पति के साथ न निभाने के कारण अपने मायके आ गई। मायके में रह करके थोड़ा बहुत काम करने लगी। उसकी एक प्रबल इच्छा थी कि मैं अपना कोई बिजनेस करूं और उससे पर्याप्त पैसा कमाऊं, अपना और अपने माँ बाप की सेवा भी करूं। इसके लिए वो इधर उधर थोड़े बहुत जो उसके पास जमा पूंजी थी उससे काम चलाती थी। चल रहा था। एक दिन माँ बाप को सुबह सुबह ऐसा कुछ आभास हुआ कि उस लड़की के कमरे में कुछ चल रहा है। दरवाज़ा खटखटाया, कोई प्रत्युत्तर नहीं। जैसे तैसे धक्का देके दरवाज़ा तोड़ा, अंदर घुसा तो देखा लड़की पंखे से लटकने की तैयारी में थी, खुदकुशी कर रही थी। माँ बाप हक्के बक्के रह गए। उनसे पूछा कि आखिर तुम्हारे लिए हम लोगों से क्या शिकायत, हमने ऐसे क्या कमी की जो तुम खुदकुशी करने के लिए उतारू हो गई। तब जो लड़की ने आप बीती बताई वो आप सबकी आंखें खोलने के लिए है। और ये दुराकांक्षाएं मनुष्य को कहाँ ले जाती है उसका एक उदाहरण है। उसने कहा मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया कि आप लकी हो, आपके लिए 25 लाख रुपए का अवार्ड मिला है। आते रहते हैं ऐसे, खूब आते। अब उस 25 लाख के अवार्ड के चक्कर में उस लड़की के मुंह में पानी आ गया। उसे लगा अरे 25 लाख मुझे मिल जाएंगे तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे, फिर तो मैं चाहे जो कर लूंगी। उसने सामने वाले से कॉल किया। सामने वाले ने उसे बधाई दी और कहा आपका ये निकला है, आप उसे ले सकते हैं। बोले क्या करना होगा? तो सबसे पहले उन्होंने कहा आपको अपना आधार नंबर और अपना पेन नंबर और जो डिटेल्स है वो देना होगा। दे दिया। 2 दिन बाद फिर पूछा, हमने ये सब दे दिया, अकाउंट में पैसा नहीं है। बोले इतना रुपया अभी जल्दी नहीं आ सकता, इस रुपये के लिए कुछ टैक्स आपको जमा करना पड़ेगा और टैक्स जब आप एडवांस देंगे तो पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, कितना देना पड़ेगा? बोले आपको 3 लाख रुपए टैक्स में देने पड़ेंगे। उसको तो 25 लाख दिख रहे थे, तो 3 लाख भेज दिए। 3 लाख भेज दिए। 3 लाख भेजने के बाद फिर कुछ नहीं तो और तरह तरह की बातें कही। मैं पूरी कहानी नहीं सुनाता, आप लोग रोज जानते हैं, सुनते हैं। उस लड़की के साथ उनने घोर अत्याचार किया। 10 आपने भी सुना है, हाँ किसी ने मुझे सुनाया। 8 लाख रुपया बाद में लिया। उसको ब्लैकमेल करता रहा, उसकी न्यूड तस्वीर अपने पास मंगा ली और लड़की ऐसी भोली कि वो जो बोलता गया सो करते गया और सामने वाला सातिर 1 पैसा नहीं दे पाया। और फिर बाद में उसने देखा कि अब मैं किसको मुंह दिखाऊं। घर में उस लड़की ने चोरी की पहली बार।
अपने माँ बाप के गहने उसको बेच कर दिए, पर वो ऐंठता रहा और जब कुछ नहीं दिखा तो उसे खुदकशी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद में पुलिस केस बना, जांच पड़ताल चल रही है, कहानी अपनी जगह है, लेकिन ऐसे लोभ लालच में हर कोई फंसते हैं। ये क्या है? दुराकांक्षा। एक उदाहरण है, शॉर्ट टर्म में जो कुछ भी अर्न करना चाहते हैं वे सब दुराकांक्षी हैं और मुंह की खाते हैं। धीरे धीरे चलिए। मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात आप सबसे कर रहा हूं, चाहूं तो और गहराई तक जा सकता हूं, लेकिन इन बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तुरंत फुरत। इसी तरह बिजनेस, अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, बढ़िया एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना कर देते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं, पूरा कैलकुलेशन, ये प्रोजेक्ट है, ऐसा है, इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना बैंक से लेना है, इतना ये करना है, उतना ये करना है, 6 महीने में ये फैक्ट्री ऐसी रन हो जाएगी, ये बिजनेस ऐसा सेटल हो जाएगा और साल भर में रिटर्न आ जाएगा। क्या बढ़िया है ना? कितना सब हरा हरा दिखाते हैं और बाद में हरा देते हैं। होता है हाँ? जमा पूंजी चारों खाने चित्त। ये क्या है? क्या है? जोर से तो बोलो। एक सीख लीजिए, धन की आकांक्षा रखूंगा पर उसे दुराकांक्षा नहीं बनने दूंगा। बस यही बारीक अंतर है। वहां हमने अपने आप को संभाल लिया तो जीवन निहाल हो गया। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं, अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, बढ़िया कमाई हो रही थी, और कमाई हो जाए, बैंकों से बाजार से कर्जा लेकर अपनी बिजनेस का एक्सपांशन कर लिया और उसे चला नहीं पाए, कर्ज में लद गए, चिंता में सोते हैं, चिंता में उठते हैं, और कईयों का तो एनपीए हो गया, अरबों के मालिक आज सड़क पर आ गए। कई लोग हैं जो मुझसे कहते हैं, महाराज हम लोग पहले कम छोटा धंधा करते थे, ज़्यादा बचा लेते थे, अब बड़ा धंधा है और पैसा ही नहीं बचता। ज़्यादा कमाने के चक्कर में पास का भी गंवाना पड़ता है ना? चौबे जी छबे जी बनने के चक्कर में दुबे जी बन के लौटते हैं। ये हर चौबे जी का हाल है जो छब्बे जी बनते हैं। तो चौबे जी का छब्बे जी बनने का भाव ही दुराकांक्षा है। आज मैं आप सबसे ये संदेश देना चाहता हूं, खुद के लिए और अपनी संतान को ये सीख दो, ओवर एस्टिमेट बिजनेस कभी नहीं करेंगे, ओवर बर्डन काम कभी नहीं करेंगे। व्यापार करेंगे, इतना करेंगे कि अपने लिए समय दे सके, अपने सेहत को ठीक कर सके, अपने मन की शांति को ठीक रख सके, अपने परिवार को समय दे सके। आजकल तो वो भी नहीं, लोगों को टाइम ही नहीं है, बस कमाना कमाना कमाना। पति रात के 12 बजे आया और कहा जल्दी खाना परस। बोले ये कोई टाइम है आपके आने का? बोला बोल मत, मुझे फुर्सत नहीं, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे मरने की फुर्सत नहीं। बोल मत, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे मरने की फुर्सत नहीं। पत्नी भी रोज रोज के डायलॉग सुनकर झल्ला पड़ी। उसने कहा ठीक है, मरना है तो थोड़ी देर बाद मरना, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी हूं, मुझे रोने की फुर्सत नहीं। मुझे अभी रोने की भी फुर्सत नहीं है।
समझ में आ रही बात? अरे ऐसी आपाधापी किस काम की, जो तुम्हें समय पर खाने न दे, जो तुम्हें समय पर सोने न दे, न स्वयं के लिए समय हो, न अपनों के लिए समय हो, तो ये तो दुराकांक्षा ही है। मेरा तो ये मानना है कि एक समय व्यक्ति जरूरत के लिए कमाता है, बाद में कमाना ही उसकी जरूरत बन जाती है। कमाओ, पर कमाना तुम्हारी जरूरत न रहे, जरूरत के लिए कमाना है। साधन और साध्य का अंतर हमें समझकर चलना है। लोभ लाभ का गणित बड़ा विचित्र है, जितना लाभ होता है उतना लोभ बढ़ता जाता है, बच नहीं पाओगे। तो आकांक्षा हो, भोगाकांक्षा हो, दुराकांक्षा न हो। ओवर एस्टिमेट बिजनेस नहीं, ओवर बर्डन बिजनेस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस होकर के बिजनेस मत करना, और ओवर ट्रैक जाकर के बिजनेस मत करना। ये सब मन की दुराकांक्षा की परिणतियां हैं। आजकल लोग ऐसा कर रहे हैं। मुझे लोगों ने एक व्यक्ति ने एक बड़ी बात बताई थी, अब सच है या झूठ मुझे नहीं मालूम, पर जो उसने बात बताई कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो रायपुर में 2 साल में 1000 से ज़्यादा आडी कार बिकी। आडी कार बिकी, इतने लोगों ने लिया, और उसके बाद बहुत ज़्यादा आत्महत्याएं हुई। क्यों हुई? कुछ अच्छा नंबर बताया था, मैं भूल गया, पूरा डिटेल दिया था, आप लोग जाने। बोले सर्वाधिक आत्महत्याएं हुई और कई लोग फेल हो गए। ये क्यों हुआ? सबने बैंकों से, बाजार से कर्जा लिया, अपना कारोबार दिखाया, चला नहीं पाया, फेल हो गए। कईयों ने आत्महत्या की और कईयों ने दूसरों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। ये हाल है। ये मन की दुराकांक्षा है, इससे बचो। दुराकांक्षा से ग्रसित मनुष्य चारों खाने चित्त हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ, देखिए मन की दुराकांक्षा हमें क्या करती है। बहुत पुरानी कहानी याद आ गई, सुना दूं? एक किस व्यक्ति था, उसने अपने खेत की फसल के लिए एक हलवाहे को रख दिया कि तुम हमारे फसल की देख रेख करना। वो रहता था दिन रात। एक रोज रात में एक गाय आई और खेत में घुसकर फसल चलने लगी। गाय को फसल खाता देख हलवाहे ने गाय को भगाने की कोशिश की। जब गाय को भगाने की कोशिश की तो गाय ने कहा, देखो तुम मुझे मत भगाओ, मैं कोई ऐसी वैसी गाय नहीं हूँ, मैं कामधेनु हूँ, स्वर्ग से आई हूँ, मुझे थोड़ा चारा चर लेने दो। अगर तुम मुझे चारा चरने दोगे तो मैं तुझे अपने साथ स्वर्ग ले जाकर स्वर्ग के लड्डू खिलाऊंगी। मैं तुझे स्वर्ग की लड्डू खिलाऊंगी। अब क्या था, लड्डू का नाम सुनते ही मुंह में पानी, फिर स्वर्ग का लड्डू, तो लार ही बहने लगी। लड्डू खिलाओगी, मुझे स्वर्ग कैसे ले जाओगे? बोले कुछ नहीं, जब मैं चारा चर लूँगी, मेरा पेट भर जाएगा, तो मैं जोर से रंभाऊंगी और अपनी पूँछ उठाऊंगी। तुम मेरी पूँछ पकड़ लेना और मेरे साथ स्वर्ग चलना। ठीक है, स्वर्ग तो चलूँगा, फिर यहाँ कैसे आऊँगा? बोले मैं तुम्हें ले जाऊँगी तो छोड़ने भी आऊँगी, फिर मेरा जब मन होगा फिर घास चरने आ जाऊँगा, फसल खाने आऊँगी। उसको पसंद आ गया। गाय ने जी भर करके फसल चरा, पेट भरा, रंभाई और आसमान में उड़ गई। उसने पूँछ पकड़ा, उसको भी ले गई और स्वर्ग में लड्डू खाया तो ये भी मुग्ध हो गया। अब ये धीरे धीरे नित्य का कर्म बन गया। गाय का आना, फसल चरना, रंभाना,
पूंछ पकड़ना, स्वर्ग जाना, लड्डू खाना और वापस नीचे छोड़ना। अब इससे क्या हुआ, खेत की फसल छपाचट होने लगी और ये पट्ठा मोटाने लगा। अब स्वर्ग के लड्डू खाएगा तो मोटा तो होगा ही। एक दिन खेत का मालिक आया, उसने देखा ये खेत तो पूरी सफाचट हो रही है। पूछा ये क्या मामला है? बोला क्या बताऊं, एक गाय आती है वो चर जाती है। बोले तेरे को किस लिए रखा? बोले मैं भगा नहीं पाता उसके। बोले क्यों? बोले गाय ऐसी वैसी गाय नहीं, वो कामधेनु है, स्वर्ग से आती है। मैंने उसे भगाना चाहा तो कहा कि नहीं मुझे भगाओ मत, तुम मुझे चल लेने दो, मैं तुम्हें स्वर्ग के लड्डू खिलाऊंगी। और वो मुझे स्वर्ग ले जाती। बोले खेत मेरी, लड्डू तू खाएगा? लड्डू तो मुझे खाना होगा। तो पहले पूछ ले कामधेनु से, अगर वो मुझे लड्डू खिलाएगी तभी मेरे खेत में पांव धर पाएगी, नहीं तो आज से मैं रहूँगा। उसने कहा ठीक। गाय आई, उसने कहा अब तो मामला गड़बड़ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले मेरे सेठ ने मना कर दिया, मेरे सेठ ने मना कर दिया, अब लड्डू हम नहीं खिला सकते। हम फसल नहीं खिला सकते। बोले क्यों? बोला खेत मेरा, लड्डू तुम कैसे खाए? गाय ने उदारता से कहा कोई बात नहीं, अपने सेठ को भी मेरे साथ ले लो। सेठ को ले लो? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले कुछ नहीं, मैं जब रंभाऊंगी पूंछ उठाऊंगी तुम मेरे पूंछ पकड़ना और तेरा मालिक तेरे पैर पकड़ लेगा। मैं एक दो चाहेगा तो पूरे कुनबे को ले जाऊंगी। बस क्या था, जब सेठ को बताया तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने कहा चलो आज पूरे कुनबे के साथ स्वर्ग के लड्डू खाने जाएंगे। गाय आई, उसने फसल खाई, पेट भरने के बाद जोर से रंभाई, अपनी पूंछ उठाई। सबसे पहले वो जो हरवाहा था उसने पूंछ पकड़ी और हरवाहा की पैर को सेठ के पैर को उसकी पत्नी ने, फिर उसके बच्चों ने, सब ने एक दूसरे के पैर पकड़ लिए और लटक कर आसमान से बातें करने लगे, स्वर्ग की ओर जाने लगे। और इधर सेठ के मन में कीड़ा कुलबुलाने लगा, अरे स्वर्ग तो जा रहे हैं, लड्डू कितना बड़ा होगा, हम खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे? स्वर्ग का लड्डू कितना बड़ा होगा, हम खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे? स्वर्ग का लड्डू कितना बड़ा होगा, हम खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे? अब दिमाग में कीड़ा काट रहा है, स्वर्ग का लड्डू कितना बड़ा होगा, हम खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे? और इसी बीच उसने कुछ सोचा नहीं, उसने अपने हलवाहे से पूछा, अरे भैया ये तो बताओ स्वर्ग का लड्डू कितना बड़ा होगा? हलवाहा भी भूल गया, पूंछ छोड़ा, का इतना बड़ा होगा। सब धम्म से नीचे आ गए, है ना? कहानी अच्छी लगी आप लोगों को? बजाओ जोर से। ये कहानी काल्पनिक है पर इसका कथ्य सत्य है। सब ऐसे ही स्वर्ग के लड्डू खाने के चक्कर में चारों खाने चित्त हो रहे हैं, है ना? इसलिए भैया लड्डू खाओ पर स्वर्ग के मत खाओ, धरती के ही खाओ, धरती से जुड़े रहो, उसमें तुम्हारी भलाई है। अपने अंदर की आकांक्षा को दुराकांक्षा ना बनने दो, तब कहीं जाकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकोगे। चाहते हो कि मैं दुख से मुक्त हूं, तो यही रास्ता है। इंस्टिंक्ट कुछ नहीं, और चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इस तरीके से मैनेज करो कि तुम उन पर हो, वो तुम पर न हो। तो आकांक्षा, भोगाकांक्षा और दुराकांक्षा, धन की दुराकांक्षा नहीं, भोगों की दुराकांक्षा नहीं, मर्यादित जीवन, संयमित जीवन हो, नैतिकता और सदाचार की सीमा में रहते हुए जियो। आज लोग
जिस तरीके से नियंत्रणहीन जीवन जी रहे हैं, वो उनके हृदय में प्रकट होने वाली प्रबल भोगाकांक्षा का उदाहरण है। आए दिन कई तरह के केसेस होते हैं। ये सब क्या है? दुराकांक्षा ही तो है। इनसे बचिए, अपने अंदर संयम का भाव जगाइए। किसी भी प्रकार की दुराकांक्षा को मन में हावी मत होने दीजिए, उसे नियंत्रित रखिए। तुम्हारे जीवन के जितने भी साधन हैं, उन सब की भूमिका उतनी ही है जितनी खेत के फसल की सुरक्षा के लिए लगाए जाने वाली बाड़ की। चारों तरफ बाड़ लगाते किस लिए? ताकि खेत सुरक्षित रहे। और बाड़ क्या होती है? फसल तो कीमती बीजों की होती है, बाड़ कटीली झाड़ियों की होती। वो बाहर है, बाड़ को खेत मत बनने दो। अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जीवन जियो। कदाचित विलासितापूर्ण आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर लो, लेकिन अपने मन की आकांक्षाओं को दुराकांक्षा मत बनने दो। बाड़ बाड़ रहे और खेत खेत रहे। आजकल देखने में ये आता है कि लोगों के बाड़ ही खेत बन रहे हैं। कबीर दास जी ने बहुत अच्छी बात कही। बेढ़ा दीनों खेत को, बेढ़ा खेती खाए, तीन लोक संशय पड़ा, कहा करूं समझाए। खेत की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाया था और बाड़ ही खेती को खा रही है, तो फिर अब क्या समझाए? मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके पास पर्याप्त धन है, लेकिन विपुल धन के स्वामी होने के बाद भी उनकी धन की तृष्णा कम नहीं हुई। वे धन के पीछे दीवाने हैं, धन का भोग भी नहीं कर पाते। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका शहर के हर चौराहे पर एक मकान, शहर के हर चौराहे पर एक मकान, और वो आदमी मार्किन की धोती और बंडी पहनता। उसके पास एक साइकिल थी, वो भी हरकुलस का पहला संस्करण, टूटी फूटी, समझ गए? उसका एक ही काम, महीना लगना, साइकिल से घूमना और लोगों से किराया वसूलना और ब्याज वसूलना। जीवन में वो व्यक्ति धन का भोग नहीं कर पाया, संग्रह तो कर लिया। उस व्यक्ति की खेत बाड़ खेत बन गई। जिंदगी भर जोड़ा जोड़ा जोड़ा, न उपभोग किया न उपयोग किया, केवल धन कमाने की दुराकांक्षा से ग्रसित रहा। बचिए, आपाधापी से बचिए, अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए। ध्यान रखना, ये तुम्हारे मन की आकांक्षा सुरसा की तरह है। जैसे सुरसा का मुख खुलता है तो खुलता ही जाता है, होता है ना? इतना और कर ले, फिर और बढ़ जाता है, इतना और कर ले, फिर और बढ़ जाता है, और फिर आदमी तो एकदम मोह में ऐसा पड़ता है कि उसके हाथ कुछ बचता ही नहीं। अपने आप को बाहर निकालिए, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे, मुंह की खानी पड़ेगी। एक बार एक आदमी अमेरिका गया, ऐसे तैसे जुगाड़ करके अमेरिका पहुंचा।
पैसों की कमी थी, खाना पीना था। सोचा क्या करूं, इंडियन मार्केट में चला जाए। और इंडियन मार्केट में जाकर वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचा। रेस्टोरेंट में पहुंचा तो वहाँ 2 केबिन बने हुए थे अलग अलग। एक तरफ लिखा हुआ था वेज, दूसरी तरफ लिखा था नॉन वेज। वो वेज में घुस गया, ये गणित लगाकर कि वेज सस्ता होगा। फिर अंदर गया तो उसमें फिर 2 केबिन आए। एक में लिखा था देसी ताज़ा, एक में लिखा था बासी। उसने कहा ताज़ा महंगा मिलेगा, बासी में घुस जाए। बासी में घुसा। फिर अंदर 2 केबिन मिले, एक में लिखा देसी, एक में लिखा डालडा। बोला भारत में हम देसी नहीं खा पाए, यहीं डालडा में घुस जाए। वो डालडा वाले में घुस गया, बासी में घुसा, डालडा में घुसा। फिर अंदर गया तो फिर 2 केबिन मिला, एक में लिखा नगद, एक में लिखा उधार। उसने गणित लगाया, अरे अमेरिका में उधार मिल जाए तो उधार ही हो जाए। वो उधार वाले केबिन में घुस गया और जैसे उधार वाले केबिन में घुसा वो सड़क पर आ गया। वहां लटली एक आदमी खड़ा था, दोबारा घुसना मैं। समझ गए? बात समझ में आ रही है? जो इस तरह के लोभ लाभ के गणित में उलझते हैं वो सड़क पर ही आते हैं। इसलिए इन बातों पर बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। सूत्रों को समझिए, आकांक्षा को भोगाकांक्षा में मत बदलने दीजिए। बन भी जाए तो उसे नियंत्रित रखिए, दुराकांक्षा बिल्कुल मत होने दीजिए। और अनाकांक्षा या निष्कांक्षा को अपने जीवन का आदर्श बनाए। ये तब होगा जब हम आसक्ति को विरक्ति में परिवर्तित करेंगे। जो कंका भाव नियतिम किच्चा बेरग भाव संपन्नो, जो पठधि वठधि परम मुनि तत्सद धम्मो हविष्योच्चम। अपने अंदर वैराग्य का भाव जगाओ। वैराग्य का मतलब क्या है जानते हैं? वैराग्य किसको बोलते हैं? घर बार छोड़कर साधु सन्यासी का बाना पहन लेना वैराग्य है? नहीं। वैराग्य का मतलब कुल इतना ही है, संबंधित विषयों को असार समझने लगना, उसके प्रति आकर्षण छूट जाना। तुम्हारे लिए धन दौलत आसार दिखने लगे, उसका आकर्षण छूट जाए, समझ लेना उससे वैराग्य हो गया। विषयों की असारता का एहसास होने लगे, समझ लेना उससे आकर्षण हो गया। उस गोरख धंधे की असारता दिखने लगे, समझ लेना तुम्हारे भीतर वैराग्य आ गया। ध्यान रखना, भेष का वैराग्य बड़ा सरल है, पर भावों का वैराग्य बहुत कठिन है। हो सकता है कोई साधु बन जाए और वैराग्य का भेष धार ले, पर उसके मन में वैराग्य का लेश ना हो। और ये भी संभव है कि कोई गृहस्थ भी हो, पर उसके हृदय में वैराग्य का भाव उमड़ता हो। उपयोगी भाव है, भेष नहीं, इसे ध्यान रखना। अपने भीतर के उस वैराग्य भाव को सुरक्षित और संरक्षित रखें। जैसे जैसे वैराग्य भाव की वृद्धि होगी, वैसे वैसे तुम्हारी भोगाकांक्षाएं मंद पड़ने लगेगी। एक वैरागी के हृदय में ऐसी भावना होती है, उसे संसार के सारे विषय विष मिश्रित मिष्टान्न की तरह दिखते हैं, जिन्हें वो हे मानता है। उसे लगता है, समझ में आ जाता है, ये देखने में अच्छे हैं पर ये सेवन करने में खतरनाक है। ये अनुभूति तुम्हारी अनुभूति होनी चाहिए, तब जीवन धन्य होगा। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्तमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि।
यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। जैसे जैसे तुम्हारे भीतर उत्तम तत्व की प्रतीति बढ़ने लगती है, वैराग्य जितना प्रबल होता है, उतना उतना सुलभ विषय भी तुम्हारे लिए अरुचिकर होने लगते हैं। और जैसे जैसे विषय अरुचिकर होते हैं, आत्म तत्व की प्रतीति वैसे वैसे बढ़ने लगती है। तो बस आसक्ति को विरक्ति में बदलना हमारा लक्ष्य हो। अनुरक्ति और रति को हम नियंत्रित करके विरक्ति को आदर्श बना करके चलेंगे तो अपने जीवन का पथ निश्चित प्रशस्त कर सकेंगे। आज शौच धर्म के दिन मैं इतना ही कहकर विराम लूँगा। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।